अस्सलाम वालेकुम। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे चैप्टर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह मजीद जो है टॉपिक को बेहतर तौर पर हमने स्टडी करना है। वो कह रहा फॉर गैस सी बी जो है वो ये है, देयरफॉर गामा फॉर दिस गैस इज। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि हमें सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर है। जब मैंने ये टॉपिक करवाया तो उसके अंदर मैंने एक रिलेशन फाइंड करके आपको बताया था कि गामा किसके इक्वल है, आर ओवर सी बी प्लस वन प्लस आर ओवर सी बी। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये चीज आपके अगर सामने हो, गामा आपने फाइंड कर, क्योंकि ये आपने याद किया हो या आपको फॉर एग्जांपल भूल भी जाता, आप निकाल भी सकते हैं। आप तीनों फैक्टर को जो है ना वो सी बी से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है आपको सी बी की दी हुई है, जो कि क्या है 5r/2। आर से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2/5। आपको पता है ये 5 आ जाएगा। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे डायरेक्ट भी यहाँ से कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन 5 + 2 आ जाएगा और 7/5 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फार्मूलाज को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन चीज़ें अगर आपने रिलेट किया होगा फार्मूलाज को तो इतना इशू नहीं है। देन वो कहते हैं नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद। कौन सा प्रोसेस है जिसके साथ है जिसमें एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि एंट्रोपी में हीट जो है या तो लूज होगी या गेन होगी, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो एंटर होती है ना ही जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, सिंपल मतलब ये है। लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस का आइडिया होगा तो फिर ही आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का नहीं पता तो मुश्किल हो सकता है। The temperature scale of a temperature scale based upon triple point of water given by, ठीक है। ये कार्नट था, ठीक है। कार्नट साइकिल जो है आपको पता है टेम्परेचर स्केल ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको मैंने बताया भी था कि ये कार्नट साइकिल की बेस पे जो है वो हमने ये डिफाइन किया था। तो ये देखें लाइन भी एमसीक्यू जो है वो बन सकती है। अगर आपने अच्छी तरह रीड की है तो इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर जो है वो 4 देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज डिक्रीज्ड ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है इसमें। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स the temperature of source and sink are 27 degree and 27 degree respectively. The efficiency of engine is, ये सिंपल एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि बहुत ना देखें सिंपल। अगर आप देखें फार्मूला है जो कि एफिशिएंसी का टेम्परेचर गिवन है, तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये चीज तो आ जानी चाहिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये आइडिया भी होना चाहिए कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड को हमेशा जो है वो केल्विन में करते हैं, तो +273 करना पड़ेगा। तो ये 600 हो जाएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को +273 करना पड़ेगा, तो ये 300 जो है वो हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो है वो T1 है, ये T2 है, क्योंकि ये ज़्यादा है। आपको पता है ये हॉट रिजर्वायर के लिए है और ये कोल्ड के लिए है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखें 600 ओवर 300 होगा और ये 600। ये देख रहे हैं पहली ऑप्शन जो है वो इसके इक्वल है, लेकिन सेकंड में अगर आप गौर करें इसकी ऑप्शन आपको मैं कहता हूँ आपने कंप्लीट रीड करना है या स्टडी करनी है।
देखें ये 1 है, ये आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा 0.5, जो कि सेकंड में भी लिखा हुआ है, इसलिए बोथ आंसर्स है, बोथ ऑप्शंस पे जो है आपने टिक लगाना है, आंसर जो है हमारा ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और ये फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि पी बी किसके इक्वल है आर टी के। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स गैस इक्वेशन फॉर n मोल, गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब देखें ये एक सिंपल मतलब इक्वेशन है जिसमें पी वी इज इक्वल टू आर टी है। अगर यहाँ पे आप देखें, आपको पता है कि जो प्रॉपर फॉर्म थी इसकी वो इस तरह हम लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये नंबर ऑफ मोल्स जो कि किसके इक्वल है, एन ओवर एन है नंबर ऑफ मोल्स। गैस इक्वेशन फॉर एन मोल एंड गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, यहाँ पे एन तो मौजूद नहीं है, इसलिए कि एन जब 1 होगा तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा, तो ये फॉर 1 मोल है, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अगर इक्वेशन आपको याद है तो बिल्कुल थोड़ी सी चेंजिंग की है तो पजल होने की जरूरत ही नहीं है, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है 40 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज डन in compressing a gas adiabatically, the change in internal energy is $40 joule, $20 joule, $300 joule, $5 joule। अब यहाँ 40 joule of work is done in compressing a gas adiabatically, the change in internal energy is, आपको पता है कि हमने मतलब अगर हम 40 joule of heat वर्क डन जो हम कर रहे हैं कंप्रेसिंग adiabatically, एडियाबैटिकली जहाँ पे भी आ जाएगा तो Q तो हो गया 0, तो जो फार्मूला था हमारे पास Q डेल्टा U अल्फा भाई, ये तो हो गया 0। क्या ये इसके इक्वल है, यहाँ पे 40 जूल आंसर है, यानी अगर 40 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो उतनी ही जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जो है वो उसके ही इक्वल होगा। ठीक है, एडियाबैटिकली जो है हमने उसको जो है वो कंप्रेस किया है, तो कंप्रेस करने के नतीजे में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। कंप्रेस किया आपने, हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है इस तरह जो है वो इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज आता है, तो ये जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, ये उसके इक्वल ही होता है। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ये तो हम डिस्क्राइब जो है वो पहले कर चुके हैं, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा आपको दे देना। प्रोसेस एडियाबैटिकली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कंडीशंस के साथ कार्बन जो साइकिल है उसको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑल रियल हीट इंजन्स आर लेस एफिशिएंट, all real heat engines are less efficient
then Carnot engine, BO2, friction, energy dissipation, heat loss, all of above। देखें ये मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है कि कार्नेट इंजन में जब हमने चीजें पढ़ी थी जब, उसमें एंड पे ये लाइनें लिखी हुई हैं, बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड पे लाइन लिखी हुई है कि जितने भी all real heat engines are less efficient than Carnot engine due to friction and other heat losses। अदर हीट लॉसेस यही है कि एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के हीट लॉसेस हैं और ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन जो है वो ये ठीक है। आपको यहाँ से जो है आइडिया होना चाहिए कि ये मतलब ये बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ अबव है। मतलब बुक पे भी देखेंगे तो उसमें कुछ दो लाइनें ऐसी भी लिखी हुई है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेंपरेचर। आपको पता है जब हम कार्नेट इंजन में करते हैं तो ऑपरेट करते हैं T1 और T2। एक टेंपरेचर होता है हॉट रिजर्वायर का और एक जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का होता है। तो दो जब ये टेंपरेचर पे ऑपरेट होगा तो कोई भी इंजन जो है वो इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा कार्नेट इंजन से, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अगर कोई भी जितने भी कार्नेट इंजन होंगे अगर वो इन दो टेंपरेचर पे जो है वो कर रहे हैं ऑपरेट तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी, ठीक है। चाहे वो कोई भी जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्किंग सब्सटेंस कोई भी होगी, लेकिन जो दो कार्नेट इंजन होंगे उनकी एफिशिएंसी जो है वो सेम होगी। ये लाइनें भी लिखी हुई हैं तो लाजा की बुक से मैंने मजीद एक्स्ट्रा आपको बताया। लास्ट एमसीक्यू आज का जो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से आपको जो है वो आइडिया होगी। लास्ट एमसीक्यू में कहते हैं द प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन यूनिट्स। Pressure of a gas is measured in units of Pascal, Newton meter square, atmospheric, and all of those। देखिए आपको पता है कि पास्कल साइंटिस्ट थे, उसने प्रेशर का बताया था। प्रेशर जो है वो फोर्स का यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, मीटर मीटर स्क्वायर है। हम ये दोनों तो हो गए। दूसरा ये है कि प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक में भी जो है मेजर करते हैं, ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो गैसेस है उसमें भी हम मेजर करते हैं। ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये जो है वो राइट ऑप्शन। ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज भी जो है वो आते हैं करवाने का मेन मकसद ये। तो सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं, थोड़े मीडियम लेवल के भी आते हैं। तो अच्छी तरह आपने जो है इनको देखना है।